तो जी बस मछली जो है ना हमारी रेडी हो चुकी थी और ऊपर से मैंने चाट मसाला लगाया, साथ में मैं लगा डाल रही हूँ नींबू। बड़े मज़े का इसको है ना खाने का जायका आएगा। तो बस अब मैं जो है ना दस्तर वस्तर बिछाऊंगी, खाना निकालूंगी क्योंकि भूख भी लग गई है और 1 बज रहा है अभी। वाह, आज तो मज़ा ही आ जाएगा खाने में। गर्मा गर्म फिश जो है ना हमारी यहाँ पर रेडी हो रही है। तो जी बस हस्बैंड जो है ना अभी लेकर आए थे अमरूद और ये मछली लेकर आए थे अपने फ्राई करने के लिए। लेकिन आज तो मैं फ्राई नहीं बना रही, इसे जो रख दूंगी थोड़ी देर के बाद ना, साफ़ करके इसे फ्रिज में रखूंगी मसाला लगाकर। और ये देखें, ये बड़ी मछली है थोड़ी और ये जो है ना बिल्कुल ही छोटी है। तो सबको मैं साफ़ करूंगी और सर्दियाँ है ना तो इसे फ्राई करके खाने में जो है ना बड़ा मज़ा आएगा। तो मैं अभी इसे रखती हूँ फ्रिज में। तो जी बस यहाँ पर सुबह का टाइम है और यहाँ पर पी रही हूँ चाय और साथ में मैं कर रही थी दाल साफ, क्योंकि सर्दियों के दिन है, बहुत टाइम जो है ना जल्दी गुजर जाता है। तो यहाँ पर मैंने ली थी ये मूंग और मसूर की दोनों मिक्स दाल, जो मैं साथ साथ चाय भी पीऊँगी और साथ साथ इसे साफ भी कर दूँगी, ताकि दिन जो है ना छोटे होते हैं, फिर वो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो फिर ये खाना भी ना जल्दी बनाना पड़ता है। तो बस अब ये चाय पीकर और मैं जो अभी स्टार्ट कर दूंगी दाल को साफ करके और भिगो दूंगी। हम पियो चाय, पियो आप। ये इसका जो 70 किलो। तो जीवर्स यहाँ पर जो है ना बैठी हुई थी बाहर टेबल के ऊपर जो है ना मैं दाल रख कर, क्योंकि वहाँ पर अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा था कचरा, क्योंकि सर्दियों की वजह से जो है ना लाइटें भी आना जाना कर रही हैं। तो इस वजह से मैं आ गई थी बाहर और यहाँ पर सोच रही थी कि यहाँ से दाल वगैरह साफ़ कर लूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा कचरा तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी कचरा है वो रोशनी में ही नज़र आता है। तो बस यहाँ मैं बैठी थी दाल साफ़ करने और थोड़ी थोड़ी सी जो है ना रोशनी आई है, लेकिन धूप नहीं है, रोशनी आई है। और सज्जाद जो है ना यहाँ बाइक को साफ़ करते बैठा है। तो यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ दाल साफ़ और फिर जो है ना मैं इसे भिगो दूँगी, क्योंकि आज मैं बना रही थी, आज फ़िश फ्राई कर रही थी, तो सोचा साथ में जो है ना दाल बना लूँ इसके। और सर्दियों में तो वैसे ही फ़िश खाने का बहुत दिल चाहता है। तो मैंने उसे जो है ना मसाला लगा कर रख दिया था 24 घंटे के लिए। तो फिर आज मैंने इसे निकाल कर जो है ना नीचे ही फ्रिज में रखा था। तो आज मैं इसे निकाल के फ्राई कर दूँगी, साथ में बनाऊँगी दाल। और माहम और जो उसके भाई है ना वो उस कमरे में खेल रहे हैं, मस्तियों का आवाज़ आ रहा है। तो जी बस यहाँ पर जो है ना मैं एक पराठा डाल रही थी, क्योंकि साबिर ने चाय नहीं पी थी। तो वो यही कह रहा था कि मुझे है ना एक पराठा बना कर दे और साथ में अंडा। तो बस उसके लिए मैं ना जल्दी जल्दी एक पराठा बना रही थी और दाल जो है ना मैंने भिगो दी थी। दाल जो है ना मैंने यहाँ पर भिगो कर रख दी कुछ देर के लिए। तो फिर मैं जो है ना फिर बाद में चढ़ा दूँगी चूल्हे पर। तो यहाँ पर जो है ना मैं अभी डाल रही थी, पराठा बना रही थी। मतलब ज़्यादा घी का पराठा नहीं, बस हल्का फुल्का सा। और यहाँ की सर्दियों की वजह से ना घी जम चुका है काफ़ी, तो मैं इसे हाथ से ही लगा रही हूँ इस तरह से। तो ये जो घी है ना मैं इस तरह से सारा लगा दूँगी और मज़ेदार सा गर्मा गर्म पराठा बना लूँगी। और अंडा भी मैं इधर इधर साथों साथ तोड़ दूँगी। तो जी बस यही जो है ना मेरा पराठा बन चुका है। आगे और पीछे से दोनों जगह से मैंने घी लगा दिया था, इससे अच्छे से पराठा बना दिया। अब मैं उतार दूँगी, अच्छा बना रेडी हो गया है। बाकी थोड़े से ऑयल में घी के अंदर जो है मैंने अंडा भी डाल दिया है थोड़े से ऑयल में, और इसे मैं अच्छे से यूँ करूँगी तो अंडा भी हमारा रेडी हो जाएगा। अंडे चिपक जल्दी जाते हैं ना। हाँ।
इसलिए कि आपने से बहुत पकाया ना तेल को, इसलिए नहीं नहीं फ्राई पराठा पान बनाया था ना इस वजह से तो वही तो तेल से आपने चूल्हा ज्यादा मैंने किया। बंद कर दिया है और यहाँ पर बस मैं अंडे को निकाल दूंगी। तो जी बस दाल जो है ना मैं रख दी थी पकाने के लिए, और दाल यहाँ पर हमारी जो है ना रेडी हो चुकी है, और अब से मैं रेडी हो रही है। पकी नहीं है अभी तक, लेकिन कुछ आधी पक चुकी है। उसको मैं टमाटर जो अंदर डाले थे उसको मैं हिला रही हूँ अच्छे से, ताकि ये हमारे टमाटर जो है ना सारे गल जाए। और एक चूल्हे पे मैंने दाग रख दिया है पकने के लिए। तो बस वो दाग हमारा जब पक जाएगा तो हम इसी दाल के अंदर डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है ना तड़का लगता है तो बड़े मज़े का लगता है। और जब जब तक तड़का ना लगे ना दाल में, तो दाल का पता ही नहीं चलता कि दाल बनी है। तो बस तड़का जो लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और उससे खुशबू भी बहुत आती है। तो जी बस यहाँ पर जो है ना दाग हमारा रेडी हो चुका था, और यहाँ पर मैं दे रही हूँ दाल। दाल के अंदर जो ये मसाला ऐसा ऐड कर रही हूँ, प्याज लहसुन हरा धनिया, प्याज लहसुन जीरा और हरी मिर्चों का मैंने इसमें दाग लगाया, और बड़े मज़े की जो है ना लहसुन की खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर जो है मैं धनिया धोकर वो भी साथ साथ ऐड कर दूंगी। दाल को हम पकने छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट और, ताकि ये अच्छी सी गाढ़ी भी हो जाए, पक भी जाए। और इसके बाद जो है ना ये हरा धनिया और हरी मिर्च है ना वो साथ हम ऐड कर रहे हैं इसके। तो जी व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना मैंने मछली फिश को जो है ना मसाला लगा के रख दिया था 24 घंटे के लिए। ये मैंने फ्रिज में रख दी थी नीचे ही। तो इसको अच्छे से मसाला लग चुका है। अब ऑयल गरम कर रही हूँ, और मैं इसके अंदर जो है ना ये फ़िश डालूँगी। और सर्दी में वैसे ही मज़ेदार फ़िश जो है ना खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो मैं इसको एक एक करके तल लूँगी। बस यहाँ पर जो है ना ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया था, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अब फ़िश। तो कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल रखा था, इसे फ्राई पैन है तवा है हर किसी के पास रख सकते हैं, और इसे आस्ता आस्ता एक एक करके मैं बनाती जाऊंगी। तो जी बस यहाँ पर हो रही है हमारी गर्मा गर्म फिश तैयार, जो बहुत ही मज़े की लगने वाली है। और छोटी मच्छी मुझे बनाने में बहुत मज़ा आता है, और इसके इतने कांटे भी नहीं होते ज़्यादा, क्योंकि अक्सर जो है ना सिंध में मिलती है मीठे पानी की मछलियाँ, तो उसके अंदर कांटे बहुत होते हैं। और ये जो है ना छोटी मछली होती है तो इसमें इतने कांटे नहीं होते। तो मुझे यही ज़्यादातर पसंद आती है कि कभी सब्ज़ी बनाने के लिए या दाल वगैरह बनाओ तो उसको फ्राई कर सकते हैं। और लेकिन जब अगर हमें मछली का सालन बनाना पड़ता है तो फिर हमें बड़ी मछली पकानी पड़ती है। तो जी बस मछली जो है ना हमारी रेडी हो चुकी थी, और ऊपर से मैंने चाट मसाला लगाया, साथ में मैं डाल रही हूँ नींबू। बड़े मज़े का इसको ना खाने का जायका आएगा। तो बस अब मैं जो है ना दस्तर वस्तर बिछाऊंगी, खाना निकालूंगी, क्योंकि भूख भी लग गई है और 1 बज रहा है अभी।